के नतीजे में आप हज़रात के सामने इल्म दीन की अदनासी कब्र के उन्वान पर अपना सबक दोहराने जा रही है। अगर इस दौरान कोई गलती हो जाए तो उसे सख्त नजर करके मुझ पर करम करेंगे। हज़रात, अभी मैंने आप हज़रात के सामने मदनी आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पढ़ी है। उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हकीकत को उजागर फरमा रहे थे, कब्र जन्नत की कियारियों में से एक कियारी है या जहन्नम के घड़ों में से एक घड़ा है, मगर उसकी तफसीलात में पड़े बगैर इतनी बात कही जा सकती है, लोग ईमान उससे मुतालिक अमल उसमें कुछ न किया तो अगले गुलजार बन जाएगा, और ईमान उससे मुतालिक अमल कुछ भी न किया तो आजाब का सामना रहेगा। हजरात, इंसान मरने के बाद कफन दफन के ऊपर जमीन के उठा दिया जाता है, जिसे कब्र कहते हैं। जैसे उस मरने वाले के अज़ा क़रीब मैयत को दफन करके वापस आते हैं, खुदा की तरफ से दो फरिश्ते जिनको मुनकर नकीर कहा जाता है उस मुर्दे के सामने आते हैं। खुदा कुद्दूस उस मुर्दे के बदन में रूह को लौटा देता है। फिर फरिश्ते उससे सवाल करते हैं। पहला सवाल ये होता है तुम्हारा रब कौन है, दूसरा सवाल ये होता है तुम्हारा दीन क्या है, तीसरा सवाल रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीफ पाक देखते हुए होता है कि तुम उस मर्द बशर के बारे में क्या कहना चाहते हो। अमर अमानतदार तारक मजीद फर्द तीनों सवालात के जवाब सही देता है और अली तरतीब कहता जाता है मेरा रब अल्लाह है, मेरा कसम सलाम है और ये शख्स रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मगर इसके बरखिलाफ काफी और फाजिल और फाजिला जवाब हो जाता है। किसी सवाल को उसके पास कोई जवाब नहीं होता। अब फरिश्ते के हाथ में एक गज होता है, एक गज दो गुजर को मारता है तो वो मुद्दा 70 गज जमीन तक धस जाता है। फिर ऊपर आता है फिर उसमें जहरीले सांप मुस्तरद कर दिया जाता है कि वो दुनिया में जिस जगह फुनकार मार दे तो अल्लाह की कसम क़यामत तक कोई सब्जा ना उगेगा। उसके नतीजे में एक पसली दूसरी पसली में घुस जाती है। हजरात, दुनियावी जिंदगी में घर वाले महल्ले और खानदान के अफराद मिलकर जिंदगी गुजारते हैं, मगर कब्र का आलम कुछ और होगा। वहाँ इंसान अकेला होता है। हाँ, इतना जरूरी है कि अच्छे अमाल उस साथ रह जाते हैं। हदीस में वारिद है कि जब इंसान मर जाता है तो 3 चीजें साथ रह जाती हैं, ऐसे गारिब माल दौलत और आमाल। उनमें 2 चीजें ऐसे गारिब माल दौलत जो दफन के बाद आती है, और तीसरी चीज यानी आमाल। अब उस अमाल की बुनियाद पर उस मैयत के साथ सलूक होता है। अगर अच्छे अमाल हुए तो उसका इज्जत किया जाता है और कब्र जन्नत की कियारियों में से कियारी बन जाती है। अच्छे अमाल वालों से कहा जाएगा तुम नई नवेली दुल्हन की तरह सो जाओ, और बुरे अमाल वालों पर सांप बिच्छू मुस्तरद कर दिए जाते हैं जिसको बराबर काटते और तकलीफ पहुंचाते रहते हैं। हजरात, ये फैसला करना इंसान का काम है, क्यों ना भी इंसान के पास अक्ल है और हर चीज में नमेज करने की पूरी अहलियत और सलाहियत मौजूद है। खुदावंद कुद्दूस हम सबको अपनी रजा नसीब करे, जिनके नतीजे में हम जन्नत में दाखिल होकर जन्नत के मजे लूटे। खुदावंद कुद्दूस की दीदार से मुशर्रफ हो सके। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़माने की ये गर्दिश जादुआना, ज़माने की ये गर्दिश जादुआना, हकीकत एक तो बाकी फसाना। किसी ने दोष देखा है न पर्दा, किसी ने दोष देखा है न पर्दा, वक्त उम्ज़ा है तेरा ज़माना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कि यकीन, ईमान, सच्चाई, मोहब्बत, सब्र, खुददारी। कि यकीन, ईमान, सच्चाई, मोहब्बत, सब्र, खुददारी, ये ऐसे रंग हैं जो उम्र भर फीके नहीं पड़ते, और बदन उनके ही सड़ते हैं जो बेईमान होते हैं। किसी मोमिन की मिट्टी में कभी कीड़े नहीं पड़ते। माशाअल्लाह मेरे दोस्तों, अब मैं अपनी फहरिस्त की आखिरी तालिबा को दावत दूंगा, जिनसे मेरी मुराद कि आ चुके लोग दीवाना भी